गुड मॉर्निंग क्लास 10 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन 5 पर्यावरण। तो मैं आज आपके लिए बताऊंगी भूमि संरक्षण के उपाय। हम भूमि को किस तरह से बचा सकते हैं। तो भूमि संरक्षण के उपाय निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, भूमि को उपजाऊ बनाकर। हम भूमि को उपजाऊ बनाकर भी बचा सकते हैं। उपजाऊ भूमि में अधिक वनस्पति पैदा हो सकती है और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी अधिक खाद का उपयोग किया जाता है। खाद प्राकृतिक रासायनिक दोनों प्रकार से हो सकती है। और अधिक खाद वाली ज़मीन में नमी वो पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसके साथ ज़मीन अधिक उपजाऊ होती है और इस ज़मीन में अधिक पेड़ पौधे जो होते हैं पैदा किए जा सकते हैं। तो भूमि को उपजाऊ बनाकर उसे हम मृदा क्षरण से बचाया जा सकता है। नंबर 2, फसलों का बदल कर बोना। हम लगातार एक ही फसल बोते हैं तो इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। तो एक ही प्रकार की फसल को किसी स्थान पर अधिक समय तक बोने से वहाँ की भूमि जो होती है दूसरे प्रकार की फसल पैदा करने के लायक नहीं रह जाती। और यदि हम फलीदार फसल के बाद कोई अन्य फसल पैदा करते हैं या उगाते हैं तो दूसरी फसल की उपज अधिक हो जाती है। फलीदार फसलों की जड़ों में जो होता है एक प्रकार का नोडस पाया जाता है, नोडस होती है। तो जिसमें कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायु की जो होती है नाइट्रोजन को एक प्रकार से नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस प्रकार ज़मीन उपजाऊ हो जाती है और फसलों को बदल कर बोना चाहिए। इसके बाद सीढ़ीदार खेत बनाना। इस तरह के खेत हम पहाड़ी इलाकों में ही देखते हैं। पहाड़ों पर पानी को रोकने के लिए ढल के जो होते हैं शिखर से नीचे की ओर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहने का मतलब है वहाँ जो होता है पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार जो है वर्षा के पानी को सीढ़ी पर रोक लिया जाता है तथा ज़मीन का कटाव जो होता है कम हो जाता है। और अगली हेडिंग जो है हमारी पट्टी पर फसल बोना। पट्टी पर फसल बोना तो इसका प्रयोग भी पहाड़ी इलाकों में ही होता है। पहाड़ों के कम ढलान वाले स्थानों में किया जाता है। इस विधि में सदाबहार पौधों के बीच में वार्षिक पौधों को एक सीध में लगा देते हैं। इस प्रकार ये विधि पानी के तेज बहाव को कम कर देती है, अतः भूमि का जो कटाव होता है कम हो जाता है इससे। और इसके बाद आता है हवा के तेज बहाव को रोकने वाले पेड़ लगाना। हवा के तेज बहाव को रोकने वाले पेड़ लगाना तो भूमि क्षरण जो है रोकने के लिए हवा के तेज बहाव को रोकना भी आवश्यक होता है। इसके लिए खेतों पर कुछ ऐसे पेड़ों को लगाना चाहिए जो हवा के तेज बहाव को रोक सके, जिससे हवा की तेजी को थोड़ा कम किया जा सके, फलतः भूमि का क्षरण कम हो जाएगा। इसके बाद हमारा नंबर 6 आता है वनों को दोबारा लगाना। वनों को दोबारा लगाना, वनों में जहाँ पेड़ों को काट दिया है तो वहाँ पर हम कुछ नए पेड़ लगा लें, तो जिससे हम वनों को दोबारा लगा सकते हैं। पेड़ों को लगाने से उनकी जड़ें पानी तथा मिट्टी को बहने से रोकने का कार्य करती हैं और इन पेड़ों की पत्तियों तथा टहनियों के टूटकर गिरने से जमीन पर हार्मोन्स की एक मोटी परत बन जाती है तथा भूमि क्षरण कम होता है। और अगला जो है पशुओं के चरने पर नियंत्रण। हमें पशुओं के चरने पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। और पशुओं के चरने पर जो है हम नियंत्रण रखेंगे तो भूमि का कटाव भी कम होगा। तो क्या होता है बड़े बड़े जो जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस व बैल एक ही स्थान पर लगातार चरते हैं तो उस स्थान की मिट्टी सख्त होकर ठोस हो जाती है और ऐसे स्थान पर ठीक प्रकार पौधे नहीं उग पाते। इस स्थान पर पौधे जो होते हैं ठीक प्रकार से नहीं उग पाते। इन पशुओं के पैर यदि पेड़ों की जड़ों पर पड़ते हैं तो जड़ें क्या होती हैं खुल जाती हैं और वहाँ की मिट्टी ढीली पड़ जाती है और जल व तेज हवा मिट्टी को बहाकर ले जाती है। पशुओं के लगातार एक ही स्थान पर चरने पर नियंत्रण हमें करना चाहिए। और इसके अलावा है नंबर 8, पशुओं के लिए चरागाह का निर्माण करना चाहिए। पशुओं को चरने के लिए चरागाह का निर्माण करना चाहिए। जानवरों के लिए चरागाह का निर्माण अत्यंत आवश्यक होता है। गांव में खेतों के आसपास जो खाली ज़मीन हो खाली पड़ी रहती है उस पर हमें बरसात के मौसम में घास उगानी चाहिए, जिससे पशुओं के लिए हमें हरा चारा प्राप्त होता रहे। इसके अलावा जो है हमें कुछ और भी करना चाहिए।
पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमें जागरूकता भी लानी चाहिए। उसके लिए हमें प्रदर्शनी करना चाहिए, संगोष्ठी करना चाहिए, नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन करना चाहिए और रेडियो, टेलीविज़न आदि पर पर्यावरण के बारे में ही जागरूक करना चाहिए। समाचार पत्रों में भी पत्रिकाओं में पर्यावरण संबंधी लेख लिखना चाहिए। तो इस तरह से हम काफ़ी हद तक अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और आज के लिए हमारी वीडियो इतनी, और अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।